तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल लाइनों के तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मार्च के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मेट्रो रेल की तोसी, सड़कों की तामीर और शहर हैदराबाद में एलिवेटेड कॉरिडोर्स की तामीर का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्यूचर सिटी मेट्रो रेल लाइन 40 किलोमीटर, जुबली बस स्टैंड सिकंदराबाद से शामीर पेट मेट्रो लाइन 22 किलोमीटर और पैराडाइज से मेडचल मेट्रो लाइन 23 किलोमीटर के रूट्स पर हुसूल अराजी के अमल का आगाज करते हुए काम शुरू किए जाए। दनियासना उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो फ्यूचर सिटी, शामीर पेट और मेडचल मेट्रो रेल लाइनों के तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मार्च के आखिर तक मुकम्मल कर ले। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मरकजी हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो रेल के 3 कॉरिडोर्स पर अप्रैल के आखिर तक टेंडर्स तलब किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सड़कों की फील्ड लेवल पर जामे स्टडी होनी चाहिए और उसकी डिज़ाइनिंग और अलॉटमेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने मेडचल रोड पर मौजूद 3 फ्लाईओवर्स को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो रेल बनाने की हिदायत जारी की और जल्द अज जल्द एलिवेटेड कॉरिडोर्स की तामीर शुरू करने का भी हुक्म सादिर किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों सरकारी स्कूलों के तलबा में जैकेट्स तकसीम किए गए। मौसम सरमा की मुनासिबत से कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से स्कूली तलबा में जैकेट्स की तकसीम अमल में आई। नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के के सैफाबाद बॉयज़ हाई स्कूल और नामपल्ली गवर्नमेंट स्कूल के तमाम तलबा में जैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए के हमरा रेड हिल्स डिवीजन के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान व दीगर मौजूद थे। माजिद हुसैन ने बताया कि नामपल्ली हल्के के दूसरे स्कूलों में भी जैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई को यकीनी बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स जो रेड हिल्स इलाके में मौजूद है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सैफाबाद और नामपल्ली नंबर 2 गवर्नमेंट स्कूल, ये दोनों स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन बच्चों में जैकेट्स तकसीम की गई। वजह ये थी कि जिस तरीके से सर्दी का मौसम है और इन बच्चों को ख़ास तौर से सर्दी में स्कूल आना पड़ रहा है और वो देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक काम शुरू किया गया। इंशाल्लाह ये काम हम और दूसरे स्कूल्स में भी लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे ये जो तलबात है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं इनको हमारे तरफ से जो भी हिम्मत अफजाई हो सके हम करें। हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कमिटेड है, इनके सेहत के लिए भी कमिटेड है और इनको बेहतर पढ़ाई देने में भी हम कमिटेड है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली हल्के में तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करेगी इंशाअल्लाह। ट्रैफिक के एडिशनल सीपी शिवा प्रसाद ने सड़क हादसात में कमी लाने के लिए सफर के दौरान एहतियात बरतने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने का मशवरा दिया है। ट्रैफिक सेफ्टी माह के मौके पर ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिवा प्रसाद की हिदायत पर संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस ने तलबा के साथ आईए सदन चौराहे से मतोश्री कॉलेज तक एक बेदारी रैली निकाली। रैली में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात ने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने के नारे बुलंद किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल सीपी ने सफ़र के वक्त चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सड़क कवानीन पर अमल करते हुए हादसात में कमी लाई जा सकती है। हम अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जानें भी बचा सकते हैं। शऊर बेदारी प्रोग्राम में ट्रैफिक एसीपी चंद्र कुमार, संतोष नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरसिम्हा नायक व दीगर ने भी हिस्सा लिया। or make or pass all kinds of nastiest comments. I want you to grow. Don't make all these kinds of catcalls, right? Beauty lies in the eyes of beholder. చూసేవాడి కళ్ళలో అందం ఉంటుంది, అర్థమైందా? కాబట్టి జాగ్రత్త పడతాని మీరు ఏంటంటే మనసు అని బుద్ధి అని ఉంటుంది. మనసు అనే బుద్ధి అనే రెండు కరెక్ట్ ఉంటాయి. అరే సార్ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి కాబట్టి పైకి మాట్లాడుతూ అనుకుంటున్నావా? లేదు. Because all of your youngsters, I want to tell you all. Because Manasu and Buddhi, somebody is good. Suppose, let us say, you are passing by, you chance upon a beautiful girl. Really, God has made her. She is beautiful. That's all. You enjoy that moment and pass on. But you develop the attitude of
grabbing that lady or beat after that lady or chasing or hounding or whatever you call it, that is called buddhi. That means they are ill will. దురుద్దేశం ఉంది మీరు కూడా, మంచి భావన లేదన్నట్టు. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ యూటింగ్ యువర్ మనస్సు. బుద్ధి వాడద్దు, బుద్ధి ఎప్పుడు చెడే, మనిషిని వంకర పంపిస్తుంటుంది. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు అప్రిషియేట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ గుడ్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ ద గాడ్ హెస్ క్రియేటెడ్. యూ హ్యావ్ టు చెరిష్, ఎంజాయ్ అండ్ దట్స్ ఆల్. Nothing more than that. If you have the idea of destroying that beautiful thing, you are gone. That means you are criminal. I want to tell you this, impress upon all of you about these things. So that's what I want. Then I come to engineering. Before I wind up my speech, I come to engineering. नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने शमसी तवानाई के प्लांट लगाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हुकूमत की जानिब से ज़रूरी माली मदद फराहम करने का ऐलान किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए सोलार पावर प्लांट क़याम की पेशरफ्त के बारे में गुफ्तगू करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में वुज़रा कोड्डा सुरेखा और सीता अक्का के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। उन्होंने कहा कि वो रियासत में काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार के ज़रूरी पहलुओं का मुतालबा करेंगे और इस माह की 9 तारीख को नई तवानाई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद किसानों के खेतों में शमसी तवानाई पैदा करना और उनके लिए इजाफी आमदनी के ज़राए पैदा करना है और इस स्कीम के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट की सलाहियत के शमसी तवानाई के प्लांट ज़रई अराज़ियात पर लगाए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आलूदगी से पाक बिजली पैदा करने के साथ साथ किसानों को इजाफी आमदनी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कुकटपल्ली जोन के कई डिवीजन्स का दौरा करते हुए बुनियादी मसाइल दरियाफ्त किए। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी पिछले हफ्ते से मुतहरिक नजर आ रही हैं। मेयर हैदराबाद को एक तवील अरसे के बाद मुतहरिक देखकर ऐसा समझा जा रहा है जैसे कि अजीम तरबल्दी इंतखाबात अनकरीब ही मुनक़्क़िद होने वाले हैं। मेयर ने 8 जनवरी को कुकटपल्ली जोन के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा किया। उन्होंने बालानगर डिवीजन में ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो हादसात को पेश आने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। नशेबी इलाके के लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए भी इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई है। मेयर ने इंजीनियर्स को अल्लाहपुर डिवीज़न में मुख्तलिफ कामों के लिए तजावीज़ात तैयार करने का हुक्म भी सादिर किया। दरियासना उन्होंने ज़मीनी सतह पर दरपेश मसाइल से न सिर्फ वाक़फ़ियत हासिल की बल्कि ओहदेदारों से रब्ता करते हुए उन मसाइल को भी हल किया। बीआरएस के एमएलए हरीश राव ने केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर कहा कि पूरी पार्टी केटीआर के साथ खड़ी रहेगी। फार्मूला ई रेस केस में केटीआर के मुबैना तौर पर मुलविस होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साबिक वजीर हरीश राव ने केटीआर की भरपूर तायीद की और कहा कि केटीआर ने रियासत की छवि को बेहतर बनाने का काम किया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना एक काबिल एतराज़ इक़दाम है। हरीश राव ने कहा कि जिस तरह से केटीआर सबके साथ खड़े रहते थे, जिस तरह से सबके साथ ताउन करते थे, आज पूरी पार्टी केटीआर के साथ खड़ी रहेगी। మనమందరం ఇయాల బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకి ఇబ్బంది వచ్చినా పార్టీ అండగా నిలబడ్డది। లగచర్లలో రైతుల కోసం గిరిజన రైతులకు బేడీలేస్తే కేటీఆర్ గారు పర్సనల్ గా తన కుటుంబ సభ్యుడు అరెస్ట్ అయితే ఏ రకంగా పనిచేస్తారో లగచర్ల గిరిజన రైతుల కోసం కేటీఆర్ గారు అంత కష్టపడ్డారు। వారి బెయిల్ కోసం, వారిని విడుదల చేయడం కోసం వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా 3 సార్లు కలిసి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలకు కూడా అండగా నిలబడి వాళ్ళను జైలు నుంచి గౌరవంగా బయటకు తేవడంలో ఒక పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన కృషి చేశారు। ఆ రకంగా పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకు, ఏ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టుకు, ఏ ఉద్యమకారుడికి, ఏ పార్టీ నాయకుడికి మన కౌశిక్ రెడ్డి మీద ఇంటి మీద దాడి జరిగినా పార్టీ మొత్తం అందరికీ ఆ కార్యకర్తలకు, ఆ నాయకులకు అండగా నిలబడ్డది। నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, కేటీఆర్ గారు కూడా ఒక కార్యకర్తనే, కేటీఆర్ గారు కూడా పార్టీలో ఒక ఉద్యమకారుడే। ఇవాళ ఆయనకు ఆపదొస్తే కూడా మొత్తం పార్టీ కూడా వారికి అండగా నిలబడుతుంది। ఏ రకంగా అయితే ఒక నాయకుడి కోసం, ఒక కార్యకర్తకి ఇబ్బంది వస్తే నిలబడ్డామో
ఇవాళ కేటీఆర్ గారి మీద పెట్టిన కేసు ఆయన మీద పెట్టిన కేసు కాదు, ప్రశ్నించే గొంతు మీద పెట్టిన కేసు, ఉద్యమకారుడు మీద పెట్టిన కేసు. ఆయన గ్రాఫ్ పడిపోతుంది కనుక, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుంది కనుక ఇలాంటి కేసులు పెట్టి ప్రజల దృష్టి మరల్చాలనే ఒక కుట్రలో భాగంగానే కేటీఆర్ మీద కేసు తప్ప ఇది వ్యక్తిగతంగా ఆయన చేసిన తప్పు కాదు, నేరం అంతకంటే కాదు. ఈ రాష్ట్ర ఇమేజ్ పెంచడానికి, రాష్ట్ర ప్రతిష్ట పెంచడానికి, రాష్ట్ర గౌరవం పెంచడానికి ఆయన పనిచేస్తే ఒక అక్రమ కేసు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఎట్లయితే కేటీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి నాయకుడికి కార్యకర్తగా ఆపదొస్తే నిలబడ్డదో, యావత్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు మానసికంగా ధైర్యంగా కేసీఆర్ కు పూర్తిగా అండదండగా ఉంటాం. ఎవరు కూడా భయపడే ప్రశ్నే లేదు. ఏ నాయకుడికి ఆపదొచ్చినా, పార్టీలో ఏ కార్యకర్తగా ఆపదొచ్చినా ఈ పార్టీ ఒక కుటుంబం, ఈ కుటుంబం అంతా కలిసి పోరాడుతుంది, కలిసి అండగా నిలబడుతుందని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఈ డైరీ कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर सरमेराज ने कुर्मागोड़ा डिवीजन में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमेराज ने चारशंबे को कुर्मागोड़ा डिवीजन के ओमनगर मादनापेट में 17,28,000 रुपये की लागत से सीसी रोड की तंसीब के कामों का मुआयना किया। तामीरी काम अंदरून 2 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। दरियासना उन्होंने मादनापेट में नूर मस्जिद के करीब 22 लाख रुपए की तखमीना लागत से बिछाई गई सीसी रोड का भी मुआयना किया। एमएलए जाफर सरमेराज के मुताबिक 60 लाख रुपए की लागत से बॉक्स ट्रेन का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज कुर्मागोड़ा डिवीज़न मादानापेट नूर मस्जिद कने एक 22 लाख की रोड का जो काम चालू था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ है। उसका इंस्पेक्शन करने मैं और यहाँ के मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफात साहब आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों के अलावा बस्ती के तमाम लोग मौजूद है। अल्लाह का करम है, सारे के सारे काम से खुश है। और इसके बाजू में एक नाले का काम चालू होने वाला है बॉक्स ड्रेन का, जो 60 लाख रुपए की लागत का इंशाअल्लाह। उसकी जो क्रॉसिंग थी, चूँकि रोड जब पड़ रही थी तो हम ये चाह रहे थे कि भाई नाला तो बाजू से चालू होता, जिसके लिए जो क्रॉसिंग के पाइप्स थे वो डाल देना। तो अल्लाह के फल से वो क्रॉसिंग के पाइप्स भी डाल दिए हैं, रोड भी मुकम्मल हो गई है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए दिन अवाम के दरमियान में रह रही है, अवाम के मसाइल को हल कर रही है और जो कामों की ज़रूरत है वो कामों को तकमील कर रही है। मैं अहलियान मोहल्ला का तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साइबराबाद एसओटी ने सनत नगर में एक पब पर छापा मारकर फहाशी के इल्जाम में एक डीजे और 10 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि सनत नगर इलाके के एवरग्रीन बार और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को राग़िब करने के लिए खवातीन के रक़्स प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे थे। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद एसओटी ने पब पर छापा मारा और फहाशी के इल्जाम में एक डीजे और 10 खवातीन को पकड़ लिया। पुलिस ने बार और रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णा राजू के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि मुलजिम फिलहाल मफरूर है। पुलिस ने इस सिलसिले में मजीद तहकीकात शुरू की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीश महल के इल्जामात के चलते वजीर सौरभ भारद्वाज और एमपी संजय सिंह वजीर आला की रिहाइश का पहुंचे। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में असम्बली इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी के शीश महल के इल्जामात के चलते वजीर सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह चारशंबे को वजीर आला की रिहाइश का पहुंचे। वहां पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह में दाखिल होने से रोकने के बाद दोनों कायदीन ने पुलिस एहलकारों के साथ बहस व तकरार की। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता रोज़ संजय सिंह ने बीजेपी को चैलेंज किया था कि वो मीडिया एहलकारों के साथ वज़ीर आला की रिहाइशगाह का दौरा करें।
हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में बच्चों की देखभाल वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को शनाख्ती दस्तावेजात हवाले किए। इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किद एक प्रोग्राम में हैदराबाद शहर में बच्चों की देखभाल करने वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट हवाले किए। हुकाम ने बताया कि 50 से ज़ायद बच्चों की देखभाल के मराकज़ में 2300 से ज़ायद बच्चे हैं। आज 1330 अफराद को मुख्तलिफ किस्म के शनाख्ती दस्तावेजात जारी किए गए। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर अनुदीप द्रोशिटी, GHMC कॉरपोरेटर विजय रेड्डी, यूनिसेफ के नुमाइंदों समेत सीनियर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश सोसाइटी की जानिब से यौम ख़वातीन मुनक़िद किया गया। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने सन 1940 में हैदराबाद की नुमाइश में यौम ख़वातीन का आगाज़ किया था। नुमाइश में पहले हर मंगल ख़वातीन के लिए मख़्तस होता था, ताहम नुमाइश का मुशाहदा करने वाली ख़वातीन की तादाद में कमी दर्ज किए जाने पर अब नुमाइश के दौरान सिर्फ एक दिन ही ख़वातीन के लिए मख़्तस किया गया है। यौम ख़वातीन के मौके पर 10 साल से ज़ायद उम्र के लड़कों और मर्दों को नुमाइश के अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहती। ख़वातीन और लड़कियां नुमाइश में ख़रीदारी, सैर व तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। 7 जनवरी को यौम ख़वातीन मनाया गया। इस मौके पर सखावती प्रोग्राम भी पेश किए गए। आपको बता दें कि यौम ख़वातीन के अलावा नुमाइश सोसाइटी 31 जनवरी को यौम अतफ़ाल भी मुनक़्क़िद करेगी। सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला कर दिया है। ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं। उनके तबादले के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में मौजूद जस्टिस सूर्यपाल कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। कागज नगर में दारुल अंसार ट्रस्ट की जानिब से गरीब खानदानों में कंबल तकसीम किए गए। दारुल अंसार ट्रस्ट की जानिब से अनेकता में एकता प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए तमाम बरादरियों के गरीब खानदानों में कंबल की तकसीम अमल में लाई गई। कागज नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद अनेकता में एकता प्रोग्राम में मुफ्ती नवीदुर रहमान, मुफ्ती साजिद, सिख कम्युनिटी के रहनुमा अमर सिंह, दारुल अंसार के ज़िम्मेदारान अब्दुल रहीम मनहास, मोहम्मद अंसार, हाफिज रियाज, मुफक्कम अहमद व दीगर ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद पुलिस ने चीनी मांझा की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर चीनी मांझे की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स की टीमें ममनुआ मांझे की फरोख्त और नकलो हमल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के SHO M महेश ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए चीनी मांझे के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया और चीनी मांझे की गैर कानूनी खरीद फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। అందరికీ నమస్కారం। పోలీస్ మంగళాట్ పోలీస్ స్టేషన్ హైదరాబాద్ కమిషనర్ తరపున విజ్ఞప్తి ఏందనగా రాబోయేటువంటి సంక్రాంతి సందర్భంగా కొంతమంది వ్యక్తులు ఈ ప్రొహిబిటెడ్ చైనా మాంజాని యూజ్ చేయడం జరుగుతున్న అనే ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మా ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఈ దాదాపు 100 సెల్లింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఈ మాంజా కానీ ఈ పతంగులు కానీ ఆ దుకాణంలో ఫ్రీక్వెంట్గా రైడ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇప్పటివరకు ఒక 23 కేసెస్ FIR రిజిస్టర్ జరిగింది। అందులో దాదాపు ఒక 1500 వరకు ప్రొహిబిటెడ్ చైనా మాంజాని సీజ్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో ఒక 25 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేసి లీగల్ ప్రొసీజర్ చేయడం జరిగింది। దానికి వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఈ అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు కూడా MRO గారి ముందర ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది బైండ్ ఓవర్ పర్పస్లో 1 lakh రూపీస్ కోసం। నెక్స్ట్ టైం కనుక మళ్ళీ ఇదే సేమ్ అఫెండర్స్ వీళ్ళు రిపీటెడ్ చేస్తే మాత్రం 1 lakh రూపీస్ ఫైన్ పడుతుంది। మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సేమ్ అఫెన్స్ రిపీట్ చేస్తే 6 months వరకు కూడా జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉన్నది। దాంట్లో అందరికి అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే ఈ షాపు ఓనర్స్ కానీ హెచ్చరిక ఏంటంటే ఈ ప్రొహిబిటెడ్ చైనా మాంజాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదు। అదేవిధంగా కూడా ఈ వినియోగదారులు ఎవరైతే ఉంటారో కొనుక్కునే వాళ్ళకు కూడా
వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది, చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకోబడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నాము. అదేవిధంగా रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की शी टीम्स की जानिब से स्कूली तलबा के लिए साइबर क्राइम, लोन एप्स, फ्रॉड, चाइल्ड सेफ्टी से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। महफूज कम्युनिटीज़ की तामीर के लिए रचाकोंडा की शी टीम्स आगाही प्रोग्राम मुनक्किद कर रही हैं। शी टीम्स की जानिब से स्कूलों में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए स्कूली तलबा में लोन ऐप, फ्रॉड, साइबर क्राइम, चाइल्ड सेफ्टी, सनफी मसावात, रैगिंग और मंशियात के नुकसानात से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा रहा है। शी टीम्स ने टी सेफ ऐप से मुताल्लिक भी तलबा में शऊर बेदार किया और किसी भी मदद या रहनुमाई के लिए 100 डायल करने का मशवरा भी दिया। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने चीन में फैले वायरस से अवाम को खौफजदा न होने का मशवरा दिया है। चीन का वायरस हिंदुस्तान की कई रियासतों में तेजी से फैल रहा है और इसी तनाजुर में अवाम में तशवीश पाई जा रही है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को मशवरा दिया है कि उन्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वजीर सेहत ने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात और वसाइल के साथ तैयार है। दीगर रियासतों के साथ मिलकर वायरस की सूरत हाल पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। रियासती वजीर के मुताबिक तेलंगाना का महकमा सेहत के ओहदेदार पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मरकजी हुकाम के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात न फैलाने का भी मशवरा दिया है ताकि लोगों में इस वायरस के सिलसिले में गैर ज़रूरी खौफ पैदा न हो। दामोदर राज नरसिम्हा ने खबरदार किया है कि हुकूमत इस तरह के इक़दामात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल में किसानों ने उनकी अराजियात छीन लेने का इल्जाम लगाया और कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल के इलिकेश्वरम गांव से एक चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है। किसानों ने कीड़े मार दवा पीकर नहर के लिए खोदे गए गड्ढों में लेटकर एहतजाज किया और उनकी अराजियात छीन लेने पर बरहमी जाहिर की। किसानों के मुताबिक छोटी कैलेश्वरम कैनाल के लिए पहले ही सर्वे किया जा चुका था, लेकिन फिर से सर्वे कराया जा रहा है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। दूसरी जानिब रेवेन्यू और आपाशी के एहलकार किसानों को उनके खेतों में दाखिल होने से रोक रहे हैं और पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।